राम राम दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों ये एग्ज़ाम ग्राम सचिव का आपको बताया न्यू शिफ्ट में था और उसकी आंसर की जो है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके मेरे को बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे हम जो कट ऑफ है उसका अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूनिट 6 का पेपर है ये। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो साइना नेहवाल। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों। तो ये कंप्यूटर वाले देखना पड़ेगा कि क्या है। वैसे ए और बी इसका दोनों सही होना चाहिए। उसके बाद हरियाणा में पहली बार दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो आपको पता है 1977 में लागू हुआ था ये। चौथा क्वेश्चन है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वना क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वन है। तो आपको पता होना चाहिए पंचकुला। पांचवा क्वेश्चन मैथ का था। इसका आंसर जो है दोस्तों क्या है, केवल दो इसका आंसर है और पांचवे का ऑप्शन डी आंसर है। छठे का जो आंसर है इसका, 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो उन्होंने दोस्तों मंडल पंचायत की वो करी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 आंसर इसका होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी। उसके बाद हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यवाहक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो इसका सही आंसर विकास अधिकारी, ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बाण भट्टना की रचना है। तो बाण भट्ट ने आपको पता हर्षचरित लिखी थी। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। एलोरा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था। तो किशन थर्ड इसका आंसर है, ऑप्शन डी। विश्व का मतलब कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो आपको पता हो सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी। एक बाइट के आधे भाग को डैश कहा जाता है, निब्बल। ऑप्शन डी सही आंसर है, पिछले साल में भी आया हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ली काबूसियर। उसी तरह ये पंचायती राज का क्वेश्चन आया हुआ है। इसको एक बार मैं देख के बताऊंगा अच्छे से दोस्तों आपको। ठीक है। 16 क्वेश्चन है। ये जुड़ा हुआ आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये भी मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से देख के बताऊंगा। ये पंचायती राज जो एक्ट है दोस्तों, सुबह भी आया था, शाम में भी, और कल जो है एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकता है। तो एक बार इसको मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारा कुछ इसमें कवर कर दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है, चॉइस दी मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से तीन शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। मक्खी, मधुमक्खी, चींटी। मधुमक्खी, मक्खी पूछा गया, फिर मक्खी है, फिर मधुमक्खी है, फिर चींटी है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपने क्या ऑप्शन मारा इसका सही। मकड़ी। एक बार आप कमेंट करके बताना इसका कैसे सही आंसर आपने क्या मारा है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, ये भी पंचायती राज से जुड़ा क्वेश्चन आया था, धाराओं से। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए मेरी सहेली योजना जो है यह है भारतीय पुलिस सेवा ने। ऑप्शन ये हर राष्ट्रीय, हाँ, पुलिस से, ये राष्ट्रीय महिला आयोग आएगा सर इसका। ठीक है। उसके बाद बागवानी फसलों के बारे में, नागफनी और रसदार फलों के विरल और संकट ग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, पंचकुला। क्या बार आपने एक बार कमेंट करके बताना। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 बना था, ये है रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबको पता, मेवात। ऑप्शन डी। बांग्लादेश का बना दोस्तों स्वतंत्र कब हुआ, 1971। ऑप्शन डी। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पे। ऑप्शन सी। पूछा गया है इनमें से, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सबसे भिन्न बताना आपको कौन सा है। तो 59 दिख रहा है इसमें, जो दो से भाग नहीं हो रहा। ऑप्शन 59, ऑप्शन डी। उसके बाद
इन कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो चरखी दादरी था, आपको पता है। शासक विग्रह राज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? बताओ जल्दी से, क्या आंसर है इसका? ये इसका होना चाहिए आपका टोपर स्तंभ, पिलर ऑफ ऑप्शन एक बार ये देख लेना, 28वां जो है मेरे हिसाब से टोपर स्तंभ होना चाहिए इसका। उसके बाद 29 बुंडेर स्टेट और ठीक है, हाँ, बुंडेस्टेट एंड बुंडेस्टेट आर द टू ऑफ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर इन, ये कहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे? तो ये बेल्जियम में है शायद, एक बार देखना पड़ेगा इसको भी दोस्तों। इनमें से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर रेवाड़ी है, ऑप्शन बी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी? तो शेख फरीद, ऑप्शन सी। उसके बाद तापमान और दबाव की समान स्थिति परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, ये किसने बोला था दोस्तों? बताओ जल्दी से, कमेंट करके इसका आंसर बताना आप। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली, तो हरियाणा की सबसे निचली इकाई आपको पता है क्या है? ग्राम पंचायत। हरियाणा में कितने नगर निगम है? टोटल 10। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। अमृत, उसके बाद 37 क्वेश्चन, हरियाणी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने करी? तो संत गरीबदास ने। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 39 हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, तो ऑप्शन ए 44,212 है, तो सबको पता ही है, बहुत बार आ चुका है। IIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IIM की स्थापना 2009। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन, कंप्यूटर का। उसके बाद देख लेना है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? बेकाल झील। हरियाणा में HRDFA, इसका मतलब बताना आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बहुत जल्दी से, ऑप्शन सी। उसके बाद न्यूटन, ये पूछा गया, यदि न्यूटन, इसका वैसे आंसर आगे है 46 का, 3 आंसर है इसका। फिर कंप्यूटर क्वेश्चन है, फिर मैथ का 48वां क्वेश्चन, बहुत सिंपल सोल्यूशन आपको मतलब सिर्फ सोल्व करना था इसको। 49 पंचायती राज से संबंधित। 50 फरीदाबाद में सूरज कुंड झील किसने बनाई थी? तो सूरजपाल, ये आसान क्वेश्चन था। 51 कि भाई पंचायत राज जो है, इसके अनुसार जो है ग्राम पंचायत का सरपंच जो है ना, ये कैसे चुना जाता है? तो गुप्त मतदान द्वारा, ऑप्शन सी। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, आसान क्वेश्चन था ये भी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मिसिंग नंबर आपको बताना था। फिर एक साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला एक इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? तो एक तारा कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन था, इस ब्रांच पूछी हुई थी आपसे, किस तरह की ब्रांच है। उसके बाद दिल्ली फजलता पंजाब जो हाईवे पूछा हुआ है, ऑप्शन ये NH10। उसके बाद हर्षवर्धन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो कादम्बनी, ये हर्षवर्धन की नहीं, बाकी 3 है। कंप्यूटर क्वेश्चन एक साइंस का, फिर ये मैथ का 61, इसका वैसे 360 आंसर था। 62 जो है दोस्तों, इसमें सबको जोड़ोगे ना एग्जामिनेशन को आप, तो 125 अंक बनेंगे। उसी तरह हार्ड वर्क को जोड़ोगे तो आप देख लेना कितना बनेगा, वो आंसर हो जाएगा। 63 जो है एक्स का मान निकालना था, 28 आएगा इसका आंसर। फिर पंचायती राज से जुड़ा क्वेश्चन है, धारा बतानी थी। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 जो है क्वेश्चन, ये मैथ का, ये भी आसान ही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पानीपत की पिछली पहले वाली शिफ्ट में आया था, दूसरी लड़ाई इसमें पाली है रखी, तो 1526 में हुई थी। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये पूछा गया है, JC शाह की अध्यक्षता में बने आयोग की अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? आपको दिन बताना है इसका। उसके बाद हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर।
फिर वर्त ये एक मैथ का क्वेश्चन ही है ये, अब इसका और इसका आपका किसका ये एज वाला क्वेश्चन है ये। इसका आंसर 15 था दोस्तों वैसे, ऑप्शन डी। 73 जो है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में ऑप्शन, ठीक है 51 ए आंसर होना चाहिए था इसका, डी। हरियाणा की के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1/9/1966 को किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह। टांगनिका झील कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों अलग क्वेश्चन है, ये अफ्रीका आंसर है इसकी। उसका हिंदी जो है ना, हिंदी ठीक ठाक थी दोस्तों। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? तो ऑप्शन डी समरिकी के झरोखे से। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? तो यह है राम कुमार वर्मा। देश विदेश में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है, ऑप्शन डी। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? तो एक बार देखना पड़ेगा इसका आंसर। 87 का है दोस्तों। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो काशी के आसपास का एरिया कौन सा दोस्तों? बनारस। सूरसागर बहुत आसान है, कभी आपको पता है सूरदास ने ही सूरसागर लिखी है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, कौन से दोस्तों? तद्भव। वाक्य कितने प्रकार होते हैं? वैसे 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पे अंग आना चाहिए था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक आइडिया मैंने आपको बता दिया है किस तरह का पेपर आया, तो आप कल देख लेना, इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो वीडियो है मैं बताता रहूँगा आपको किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।